सर बहुत सवाल बहुत यहां पर आपका। यह है कि F-35 डील से इजराइल में क्यों खलबली मची हुई है, सर इसका भी जवाब। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने प्रश्न उठाया यश जी। देखिए, कहानी क्या है। एक अमेरिका और इसराइल का 60 साल पहले, 50 साल पहले एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें अमेरिका ने कहा हम इस पूरे क्षेत्र में किसी को वो टेक्नोलॉजी, वो वेपन, वो हथियार नहीं भेजेंगे जो हम्म। आपकी मिलिट्री एज को डेंट कर सके। इसे हम्म। कहते हैं QME, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, यानी कि इसराइल की हम्म। मिलिट्री शक्ति इस क्षेत्र में सबसे ऊपर होगी। पिछले 10-20 साल से मोहम्मद बिन सलमान कोशिश कर रहा है कि मुझे F-35 मिल जाए, F-30 मिल जाए। हम्म। मना किया। एक टाइम में किंग सलमान ने रोनाल्ड रेगन को पटाया, मुझे F-16 दे दो। इसराइल ने बोला भाई साहब ये कैसे मिलेगा। रोनाल्ड रेगन ने मना कर दिया, करा नहीं देते भाई, हम्म। क्योंकि हमारा agreement है इसराइल के साथ। आज पहली बार यश जी, हम्म। दो लोग, मोहम्मद बिन सलमान को वो दे रहा है F-35, इवन तैयब अर्दोगन को भी पेशकश हुई, और उनके साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन भी हो रही। 5-10 साल बाद अगर तुर्किया बम बना रहा हो तो आप विचलित मत होइएगा, वो बनाने वाला अगर वो कॉपरेशन वैसे साइन कर दिए इन्होंने। हम्म। अब ये जो बात हुई थी, ये ट्रंप ने हाँ कर दी। और कल जो एक बम फूटा कि पेंटागन से, पहला होता है कि पेंटागन इसे अप्रूव कर दे, हम्म। पेंटागन से अप्रूवल आ गया है। पूरा इसराइल है ना, इसराइल को लगा पेंटागन जाएगा वहां निरस्त हो जाएगा। अब पेंटागन में बैठा पीट हेगसेथ। पीट हेगसेथ इसका मान लो क्लर्क है, उसकी राजनीतिक कोई कैरियर नहीं है, उसका राजनीतिक लिए कुछ नहीं है। वो जीरो, वो RW के इलेक्शन में हार जाए उसकी इतनी औकात है हम्म। राजनीतिकली। तो अब उसने अप्रूव करवा दिया पेंटागन से। अब इसराइल में खलबली। अब देखो, सेनेट में जाना, कांग्रेस में जाना है, बहुत अभी स्टेप्स बाकी है, और फिर प्रोडक्शन कब होगी, क्या होगी। मतलब एक इसराइल की पॉलिसी में फंडामेंटल चेंजेस, और तुम्हारा सबसे बड़ा जी। एलाई हो, तुम उसके पीठ में भी खंजर भोंक रहे हो। तुम अब मोहम्मद बिन सलमान को F-35 दे रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान कह रहा मुझे तो F-35 ईरान के लिए चाहिए। एक बार बता भैया, तेरे से ईरान 2000 मील दूर है, तेरे पास हम्म। ऑलरेडी ईरान से कहीं सारा बेहतरीन असला है, तो हम्म। F-35 को चाहिए, उसे F-35 चाहिए फॉर इसराइल, भूलिए मत। उसने एग्रीमेंट कर रखा पाकिस्तान के साथ। और इसराइल कह रहा जनाब ये ईरान वीरान कुछ नहीं, हमारे गैस यूज करेगा। अमेरिका ने लारे लप्पे दे दिए, कह रहा नहीं हम तुम्हारे ना मोहम्मद बिन सलमान सऊदियों से अच्छे रिलेशन करेंगे। अभी हम्म। उनके विदेश मंत्री ने, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था, बोलो उनको बोलो रेगिस्तान में ऊंट चला है, हमें कोई जरूरत नहीं उनसे अच्छा हम्म। एग्रीमेंट करने की। अब देखिए, अगर सबसे ट्रस्टेड एलाई, जो आपके लिए जान तन मन धन से हमेशा जी। लगा रहा है इसराइल, अगर आप उसके पीठ में खंजर भोंक सकते हो कुछ बिलियन डॉलर के लिए, कुछ बिलियन डॉलर की कमीशन के लिए, तो हम्म। क्या अमेरिका ने इसराइल का सौदा कर लिया। अगर वो इसराइल का सौदा कर सकता कुछ डॉलरों के लिए, तो भाई साहब हमारी आपकी तो कोई गिनती ही नहीं। अगर कल को पाकिस्तान को कुछ भी दे देगा, पाकिस्तान को कोई भी माल मसाला दे देगा, और मुनीर उसके काम आ गया। बिल्कुल। ये चीज इसराइल में भूचाल बन के आ गई, जो 60 साल से एग्रीमेंट था। और हर सरकार, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, हर एक ने, इवन बरकत ने इसको ऑनर किया। हम्म। बरकत की मजबूरी थी, वो लाइन नहीं पार कर पा। क्या डोनाल्ड बरकत के भी आगे निकल जाएगा। क्या आज अमेरिका की विदेश नीति कतर और रियाद में लिखी जाती है। क्या आज रियाद लिखता है अमेरिका की विदेश नीति। तो मैं कहता हूँ व्हाइट हाउस को उठा के यार रियाद में मूव कर लो या दोहा में मूव कर लो, बेचारों को दिक्कत नहीं होगी आगे पीछे जाने की। हम्म। ये इसराइल में बड़ा गतिरोध है, बड़ा आक्रोश है कि बिल्कुल। क्या इसराइल की प्रभुत्ता का सौदा कर रहा है ट्रंप। ये बड़ा सवाल है साहब। बड़ा और सवाल लास्ट है, पॉइंट बिल्कुल। जी, लास्ट एक लाइन, ये ईरान का सारा ढकोसला, जब हमास के खिलाफ मीटिंग होती है, हम्म। ईरान और सऊदी बाजू में बैठे होते हैं टेबल पे। हम्म। अगर तुम्हें एक दूसरे से इतनी रंजिशें F-35 चाहिए, वही वाली बात है, पाकिस्तान को दिया 16, हम आतंकवादियों को मारेंगे। किसके खिलाफ हम्म। यूज आ रहा है? भारत के खिलाफ, भूलिएगा मत। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चीज़ डिकोड हो गई है सर, एक एक चीज़ डिकोड हो गई है।